हेलो दोस्तों, सादर नमस्कार सबको। आज हम अपनी अगली चीज़ की तरफ अग्रसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आदित्य पांडे लर्नर्स। आज हम बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शैविज़्म और विष्णु इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इन चीज़ों को पढ़ने का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बुद्धिज़्म। तो पहला क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो बुद्धा को क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? बुद्धा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कपिलवस्तु के निकट में है। बुद्धा के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्धा का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 80 साल तक ये जिए थे। इनका जन्म किस वंश में हुआ था? तो कोलियान क्लैन में, कोलियान वंश में हुआ था। 19 साल की उम्र में ये अपना घर को त्यागे थे, और जब ये घर त्यागे थे तो इसे क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। अब इनकी डेथ कब हुई थी? तो 483 बीसी में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इनके डेथ को ही निर्वाणा कहते हैं। जैसे हिंदुइज्म में मोक्षा है, वैसे ही बुद्धिज़्म में निर्वाणा है और जैना में कैवल्य है। तो इनको निर्वाण कब प्राप्त हुआ था? 483 बीसी में। जैसे हमने बताया 80 साल जिए थे, तो 563 में 80 जोड़ दीजिए, 483 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। कुशीनगर उसमें किस किंगडम में आता था? तो मल्ला किंगडम में आता था। ठीक, इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है कि इनको 483 में कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी? तो अशोकन पिलर से मिलती है। अशोकन पिलर से, रुमेंदेई पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन से इसकी जानकारी मिलती है। इनको निर्वाणा कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं। इनको एनलाइटमेंट कब प्राप्त हुआ था? कहाँ प्राप्त हुआ था? इनको एनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में। बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में। इनको एनलाइटमेंट यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया के बिहार में हुई थी। इनका पहला सरमन साइट, इनकी फर्स्ट सरमन साइट कौन सी है? सारनाथ। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। उसके अलावा कहाँ कहाँ पर दिया? कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली, राजगिरी और मगधा। सबसे ज़्यादा ज्ञान कहाँ पर दिया? मैक्सिमम सरमन साइट कौन सी है? तो श्रावस्ती। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन प्रोवाइड किया है। इनके लास्ट सरमन जो थे, इनके सबसे लास्ट शिष्य जो थे वो कौन थे? सुभद्दा। सुभद्दा इनके सबसे लास्ट शिष्य थे। अंतिम शिष्य सुभद्दा थे। बौद्ध संगीतियाँ, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है। तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई? 483 बीसी में। कहाँ हुई? राजगिरी में। किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु में। किसके अध्यक्षता में हुई? महाकश्यप की। ठीक। सेकेंड बौद्ध संगीत कब हुई? 383 बीसी में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। कहाँ हुई? वैशाली में। कौन अध्यक्ष था? सबकर्णी। तीसरी बौद्ध संगीत कब हुई? 247 एडी। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई? तो अशोका के। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिस्स। चौथी बौद्ध संगीत कब हुई? फर्स्ट एडी में, प्रथम ईस्वी में। कहाँ हुई? तो कुंडन वन में हुई। किसके शासनकाल में? कनिष्का के शासनकाल में। अध्यक्ष विश्वामित्र अश्वघोष। ठीक, आगे चलते हैं। बुद्धिज्म में लोटस किस चीज़ का सिंबल है? बुद्ध के बर्थ का, उनके जन्म का। धर्म चक्र किसका सिंबल है? बोधिसत्व का। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो तो धर्म चक्र बोलते हैं, बोधिसत्व का। ट्री, बोधि ट्री किस चीज़ का सिंबल है? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट का। घोड़ा, हॉर्स किस चीज़ का सिंबल है? तो ग्रेट डिपार्चर। जब 29 साल में ग्रेट डिपार्चर पे गए थे, ग्रेट डिपार्चर।
बोधगया किस नदी के किनारे स्थित है? तो निरंजना नदी के किनारे स्थित है बोधगया। बुद्धिज्म में महिलाओं को यानी भिक्षुणियों को कब अलाउ किया गया? तो वैशाली संघ में आनंद के कहने पर, आनंद उनके एक भिक्षुक थे यानी उनके शिष्य थे बुद्धा के, आनंद के कहने पर वैशाली संघ में गौतमी नामक भिक्षुणी जो सबसे पहली स्त्री थी उनको ऐड किया गया था। बुद्धिज्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? तो बुद्धिज्म में त्रिरत्न है बुद्धा, धर्मा और संघा। बुद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। कौन कौन? बुद्धा, धम्मा और संघा। पारमिताज क्या है? बुद्धा के रास्ते पर चलना, टूवर्ड्स द पाथ बिकमिंग बुद्धा। बुद्धा द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना क्या है? पारमिताज है। सबसे पहले आइडियल वर्शिप का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? साक्ष्य इन द सेंस सबसे पहले मूर्ति पूजा कब से स्टार्ट होती है, आइडियल वर्शिप कब से स्टार्ट होती है? तो बुद्धिज्म से। सारनाथ इमेज जो है, जो सारनाथ में है, कौन सी? भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ में स्थित है उसको, ये कब बनी थी, किसके शासनकाल में बनी थी? तो ये गुप्ता पीरियड में बनी थी। ये क्या दर्शाती है? यह दर्शाती है कि गौतम बुद्धा पृथ्वी को साक्षी मानते हुए अपने एनलाइटमेंट, अपने ज्ञान प्राप्ति को का साक्ष्य जो साक्षी मानते हैं उसे पृथ्वी को अपना साक्षी मानते हैं। अपनी प्योरिटी, अपने प्योरिटी का साक्षी वे पृथ्वी को मानते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में ये इनकी आइडल्स, इनकी इमेज है सारनाथ में। नालंदा यूनिवर्सिटी कब फाउंड हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो बुद्धा पीरियड में। वल्लभी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में। चैत्य क्या होता था? जहाँ पर लोग पूजा करते थे। बुद्धिज्म में जहाँ पर पूजा करते थे उसे चैत्य कहते थे और जहाँ पर रहते थे उसे विहारा कहते थे। ये इतनी जानकारी रही हमारी बुद्धिज्म से। चलिए अब जैनिज्म पे चलते हैं। जैनिज्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, जानते हैं यहाँ। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था, आदिनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडन वन में। कुंडन वन में इनका जन्म हुआ था जो वैशाली के निकट है। कब हुआ था? 599 BC में। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बैंक ऑफ रजीपालिका रिवर के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके पहले शिष्य कौन थे? तो जमाली इनके पहले शिष्य थे। जमाली इनके पहले शिष्य थे। जैनिज्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे कैवल्य कहते थे। कंप्लीट नॉलेज, जब कंप्लीट नॉलेज प्राप्त हो जाती है तो उसे कैवल्य कहते थे। कैवल्य की प्राप्ति होना यानी कंप्लीट नॉलेज की प्राप्त होना। अगर आप जैनिज्म में कैवल्य की प्राप्ति चाहते हैं या मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों से चलना होता था: राइट फेथ, राइट एक्शन और राइट नॉलेज। इसे ही जैनिज्म में त्रिरत्न कहा जाता था। तो जैनिज्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज। ठीक। जैनिज्म के 5 व्रत थे। 5 व्रत क्या है? 5 व्रत थे। 5 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 व्रत थे जैनिज्म में। ठीक। जैनिज्म जो था वो मिडिल पाथ पर चलते थे। जैनिज्म मिडिल पाथ पर चलता था। ये एक्सेप्ट करता था किस बात को? शादवाद को, अनेकांतवाद को। ये मध्यम मार्गी लोग थे, शादवाद को एक्सेप्ट करते थे, अनेकांतवाद को। आगे चल करके जैनिज्म 2 भागों में बंट गया था। एक श्वेतांबरा, एक दिगंबरा। एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे और दिगंबरा के यापानिया। श्वेतांबरा स्थानकवासी थे यानी एक स्थान पर रहते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबरा बिना वस्त्र के रहते थे, वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक।
इसकी जैनिज्म की पहली काउंसिल कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। जैनिज्म की पहली काउंसिल कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्रा में। कब हुई थी? 310 BC में। जैनिज्म के लोग आजीविका सेक्ट को मानते थे। आजीविका सेक्ट यानी नियतिवादी लोग थे। नियतिवादी माने जो प्रकृति करती है, जो नियति करती है वही है, मनुष्य कुछ नहीं करता, नियति जो करती है वही नियतवादी थे। तो आजीविका सेक्ट के लोग जो थे इसमें वो नियतिवादी थे। ठीक। क्वेश्चन आएगा, खारवेल जो थे, खारवेल चेदी रूलर ऑफ कलिंगा, खारवेल जो थे वो चेदी रूलर ऑफ कलिंगा, ये ग्रेट पैट्रोनिस्ट थे, चाइना के ग्रेट पैट्रोनिस्ट थे। खारवेल चेदी रूलर ऑफ कलिंगा जो कि ग्रेट पैट्रोनिस्ट थे जैन धर्म के। ठीक। क्वेश्चन आएगा, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटका में। कर्नाटका में स्थित गोमतेश्वर तीर्थ, गोमतेश्वर बाहुबली तीर्थ, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर तीर्थ, यहाँ पर एक फेस्टिवल लगता है, जैना फेस्टिवल लगता है गोमतेश्वर तीर्थ में। हर 12 साल पर फेस्टिवल लगता है। ठीक। दिलवारा जैना टेम्पल जो था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चालुक्य के द्वारा, सोलंकी, चालुक्य सोलंकी के द्वारा स्थापित किया गया था दिलवारा जैन टेम्पल। ये इतनी जानकारी रही जैनिज्म से। आते हैं शैविज्म पर। नयनार का संबंध किससे है? नयनार जो भगवान शिव की पूजा करते थे उन्हें नयनार कहते थे, शैविज्म से। ठीक। अलवार का संबंध किससे है? अलवार जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, डिवोटी थे, जो भगवान विष्णु के डिवोटी थे उन्हें अलवार, और जो भगवान शिव के डिवोटी थे उन्हें नयनार कहते थे। ठीक। अलवार सेंट में कुछ अलवार सेंट में प्रमुख नाम जैसे थे पोइगई, पेंडम, तिरमंगई। ठीक। क्वेश्चन आता है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोटस, बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोटस, ये किससे रिलेटेड है? तो भागवत धर्म यानी भगवान विष्णु भागवत धर्म से संबंधित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो तक्षशिला में है। यह इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? तो तक्षशिला में है। ठीक। वराह अवतार, भगवान विष्णु का वराह अवतार, जिसमें भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किससे? समुद्र से बचाया था। ठीक। नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर कंप्लीटली 60,000 लोगों के साथ पूरी भागवत गीता को यहाँ पर रीड किया गया था। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य कहाँ पर है? यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक किसे कहते हैं? जो वेदा को मानते थे, जो वेदा की एथेंटिसिटी में बिलीव करते थे कि वेदा इज ट्रू, उसे आस्तिक कहते थे, और जो वेदा के एथेंटिसिटी को नहीं मानते थे उसे नास्तिक कहते हैं। राजेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है? राजेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो तंजौर, तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजौर में राजेश्वर टेम्पल स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चिदम्बरा में। नटराज स्थित मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के चिदम्बरा में। विरूपक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपक्षा कर्नाटका के हम्पी में। विरूपक्षा मंदिर कर्नाटका के हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? किस राज्य में? एमपी में। दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देवगढ़, यूपी। यूपी के देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है। अब हम महाजनपदा पे चलते हैं। ये हमारी जानकारी रही इतनी जैनिज्म से। अब शैविज्म से। अब चलते हैं महाजनपदा पे। महाजनपद 16 थे। इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है?
महाजनपदों की संख्या 16 थी। इस चीज़ की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय क्या था? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट बुक थी, उस कौन क्या थी? अंगुत्तर निकाय। इससे हमें प्राप्त होता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। ठीक। जो पंचमार्क कॉइन था, पंचमार्क कॉइन यह किस चीज़ का बना हुआ होता था? आहत सिक्का यानी पंचमार्क कॉइन किस चीज़ का बना हुआ होता था? तो सिल्वर का, चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्के होते थे। आहत कॉइन यानी पंचमार्क कॉइन किसके होते थे? चांदी के होते थे। पाटलिपुत्रा का फाउंड कौन किया था? पाटलिपुत्रा को स्थापित कौन किया था? पाटलिपुत्रा किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो अजातशत्रु ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी। ठीक। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा राजा था जो एक किंग को मार करके खुद राजा बना था, और वही कारण था कि उसके सेम वैसे ही उसके बेटे ने उसे मार करके खुद राजा बना। तो रूलर ऑफ मगध, मगध के राजा अजातशत्रु जो थे वो अपने पिता बिंदुसारा को मार करके राजा बने थे। मगध के राजा अजातशत्रु अपने पिता बिंदुसार को मार करके, उनकी डेथ करके खुद राजा बने थे, और उसी प्रकार उनका बेटा उदयन उनको मार करके खुद राजा बना था। सेम उसी प्रकार जैसे अजातशत्रु बने थे, वैसे ही अजातशत्रु का बेटा उदयन अजातशत्रु को मार करके खुद राजा बना था। अब 16 जनपदों में से कुछ जनपद ऐसे हैं जिनकी राजधानी हमें याद रखनी होगी। जैसे अवंतिका किसकी राजधानी थी? अवंतिका की राजधानी क्या थी? अवंतिका की राजधानी बताइए। अवंतिका महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन। अंगा जनपद की राजधानी कौन थी? अंगा महाजनपद की राजधानी थी चंपा। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सुवतीवती। ठीक। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। चेदी की राजधानी सुक्तिवती, अंगा की राजधानी चंपा, अवंतिका की राजधानी उज्जैन। ठीक। गांधार की राजधानी तक्षशिला। गांधार की राजधानी तक्षशिला। नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ठीक। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में थे, यूपी से बिलोंग करते थे। वो कौन कौन से थे? 8 महाजनपद यूपी से बिलोंग करते थे, वो कौन कौन से थे? चेदी, सुरसेना, वत्स, कोसल, मल्ला, काशी, कुरु, पांचाल। ठीक। चेदी की राजधानी अभी बताए, सुक्तिवती। सुरसेना की राजधानी मथुरा। वत्सा की राजधानी कौशाम्बी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ला की राजधानी कुशीनगर। काशी की राजधानी वाराणसी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र। ये 8 महाजनपदा ऐसे थे जो यूपी से बिलोंग करते थे। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रा, और कोसला की राजधानी साकेत, वत्सा की राजधानी कौशाम्बी, सुरसेना की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में इस समय? तो राजस्थान में। ठीक। कुछ ग्रीक इन्वेजर जो थे उनके बारे में जान ले। तो घनानंद जो था, घनानंद ये लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का, और इसी के समय में अलेक्जेंडर आया था। अलेक्जेंडर जो था वो घनानंद का कंटेम्प्रेरी था, और घनानंद जो था वो नंद वंश का लास्ट रूलर था। घनानंद को ही मार करके, घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक।